बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है, क्या जन्मदिन मनाना चाहिए? हो सकता है आज के विषय पर आप में से किसी भाई बहन को कोई ऐतराज भी हो सकता है, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से मैं इस विषय को थोड़ा तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, युक्ति संगत तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, ताकि बात आपके समझ में आ जाए। देखिए, अब तक तकरीबन मैंने 190 के आसपास वीडियो अब तक मैंने बना चुका हूं, और आपने भी महसूस किया होगा कि इन सभी वीडियो में मैंने परमात्मा का जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है उसको आधार लेते हुए, प्रकृति के गुणों को मद्देनजर रखते हुए मनुष्य को एक सरल शब्दों में तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, एक युक्ति संगत तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है, ताकि हमारे सभी प्रकार के अंधविश्वास भी समाप्त हो जाए। हम क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा को जानते जाएं, ताकि हमारा परमात्मा से जुड़ना एक स्वभाव में आ जाए। क्योंकि देखिए, मनुष्य योनि अन्य योनियों से बहुत ही भिन्न है। मनुष्य के अलावा अन्य सभी योनियां मनुष्य से नीचे की योनियां हो या मनुष्य से ऊपर की योनियां हो, सभी योनियां भोग योनियां कही गई हैं। केवल मनुष्य योनि ही कर्म प्रधान है। मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं। लिखे जाने का मतलब यह है कि उन किए गए कर्मों का फल आना निश्चित है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जब तक कर्म फल नहीं देता वो नष्ट नहीं होता। हम चर्चा को थोड़ी आगे ले जाएं, उससे पहले हम जन्मदिन शब्द की ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, जन्म और दिन। जन्म से अभिप्राय तो आप सब जानते ही हैं। जैसे ही कोई भी आत्मा स्थूल शरीर के साथ प्रकट होती है तो उसी को ही हम जन्म कहते हैं। और दूसरा शब्द उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है दिन। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि आप उठ जाओ, दिन निकल आया, यानी कि प्रकाश से जोड़ा जाता है। कभी भी आपके हमारे बोलने में, लिखने में, सुनने में कभी आज तक जन्म के साथ रात शब्द नहीं आया। यानी कि हमारे आपके बोलने, लिखने में, कहने में जन्मदिन कहा जाता है। जन्म रात कभी भी नहीं बोला जाता। और हो सकता है आज की वीडियो में मैं जो ये शब्द का उच्चारण किया, जन्म रात, हो सकता है ये उच्चारण में भी शायद पहली बार ही आया हो। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि हमारी आपकी जो स्थूल आंखें हैं ये तभी ही वस्तुओं को या दृश्य को देख पाती हैं जब प्रकाश में होती हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूरज डूबता है, अस्त होता है, तो अंधकार आ जाता है। तो अंधकार में तो हमें कुछ नजर नहीं आता ना। तो हम घर पे सबसे पहले क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, यानी कि बल्ब को, ट्यूब को जलाते हैं। यानी कि हम प्रकाश में रहना ही पसंद करते हैं ना। सड़कों पे भी सरकार द्वारा, जिसको कहते हैं ना, सड़कों की लाइटें जला दी जाती है, स्ट्रीट लाइट जल जाती है। यानी कि प्रकाश होना जरूरी है, तभी हम अपनी इन स्थूल आंखों से भी देख सकते हैं। इसीलिए प्रकाश शब्द को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। और प्रकृति में क्योंकि तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सतोगुण को प्रकाश से ही जोड़ा जाता है, और तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है।
यानी मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। अब भले ही हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाए, या मन में जो भोगों की इच्छाएं होती हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श या शब्द की, देखिए ये 5 विषयों के प्रति जब हमारी भोगों की अमर्यादित इच्छाएं भी होती है ना, तो भी मनुष्य को क्रियाओं का सहारा तो लेना ही पड़ता है, यानी कि कर्म तो करने ही होते हैं। वो अलग बात है कि ये कर्म रजोगुण में रहकर भी हो सकते हैं और तमोगुण में रहकर भी हो सकते हैं। देखिए रजोगुण में रहकर जब कर्म होते हैं तो वो पुण्य कर्म ही गिने जाते हैं, पाप कर्म की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन जब मनुष्य अपने भोगों के लिए अन्य जीवों को छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराधों से दुखी करता है, पीड़ा देता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, तो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। यानी ऐसे सभी कर्म पाप श्रेणी में गिन लिए जाते हैं, जिनका कि भविष्य में दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो मनुष्य को नीचे की योनियों में जन्म मिलता है, और पाप और पुण्य कर्म बराबर की स्थिति में रहते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि ही मिल जाती है। लेकिन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए अभी तक की चर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए मैंने अपनी चर्चाओं में अक्सर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 के साथ संबोधित किया है, ताकि एक सरल भाषा में एक सामान्य इंसान को बात समझ में आ जाए। दूसरी एक विशेष बात, मनुष्य योनि स्वभाव से तो रजोगुणी ही मानी गई है। मनुष्य से ऊपर की सभी योनियां सतोगुणी मानी जाती हैं और मनुष्य से नीचे की सारी योनियां तमोगुणी मानी जाती हैं। अब हम एक चर्चा मनुष्य की जो 3 स्थितियां हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धा अवस्था। देखिए जन्मदिन जिन लोगों द्वारा भी मनाया जाता है, या तो वो बचपन में, या जवानी में, या वृद्धावस्था में भी, क्योंकि हम सब संसार में आए दिन देखते ही हैं कि जन्मदिन मनाने वाले इन्हीं 3 श्रेणियों में ही लोग होते हैं ना। हालांकि भारतवर्ष में तकरीबन 40-50 वर्ष पहले ऐसा जन्मदिन मनाए जाने का कोई विशेष रुचि नहीं रहती थी, लेकिन वर्तमान समय में हम देख ही रहे हैं कि ये जन्मदिन बचपन अवस्था में भी मनाया जाता है, युवा अवस्था में भी मनाया जाता है, और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि वृद्धावस्था में भी जन्मदिन मनाए जाना एक आम बात होती जा रही है। देखिए ये अगर वृद्धावस्था में भी आम बात नहीं हुई होती तो हो सकता है मेरे मन के अंदर भी ऐसी प्रेरणा नहीं जागी होती कि मैं इस जन्मदिन के ऊपर अपने कुछ व्यक्तिगत कह लो शास्त्रों के आधार पर परमात्मा की कृपा से एक क्रमबद्ध तरीके से, जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर ही रहा हूं। देखिए जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि हम सभी की बचपन अवस्था अबोध ही रहती है, बुद्धि का विकास भी उतना नहीं हुआ था, और विशेष रूप से विवेक शक्ति का, देखिए विवेक शक्ति द्वारा ही आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, जबकि संसारी बातें तो देखिए बुद्धि द्वारा भी समझ में आ जाती हैं। यानी दूसरे आसान शब्दों में बचपन अवस्था में शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, अबोध अवस्था गिनी जाती है, अज्ञानता बनी रहती है। इसलिए बचपन अवस्था साधारणतः तमोगुनी मानी जाती है।
देखिए, ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। ये अलग बात है कि कभी एक समय विशेष में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है और तीसरा अति गौण होता है। जैसे हम कहते हैं ना, सुबह के समय सतोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है, तमोगुण अधिक गौण रहता है। इसी तरह शाम को सूरज के ढलने के बाद तमोगुण प्रधान हो जाता है, रजोगुण गौण हो जाता है और सतोगुण बहुत अधिक गौण रहता है। इसी तरह दिन के समय रजोगुण प्रधान रहता है, तमोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण रहता है। तो ये गुण हमारे शरीर के बाहर भी रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी, यानी कि हमारे अंतःकरण में भी रहते हैं। अभी बताया ना कि बचपन अवस्था साधारणतः अबोध मानी जाती है, अज्ञानता में रहती है, इसलिए बचपन अवस्था को आप तमोगुण प्रधान भी कह सकते हैं। हालांकि बच्चों में देखिए उमंग उल्लास बना रहता है, तो इसलिए बचपन अवस्था में जितने भी जन्मदिन अगर मना लिए जाते हैं तो उन्हें मनाने में कोई ऐसी विशेष हानि नहीं है, क्योंकि बच्चों में एक खुशी की लहर कहो, उमंग उल्लास तो बना ही रहना चाहिए। अब हम चलते हैं युवा अवस्था में। देखिए, युवा अवस्था में अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य में घूमने फिरने, नाचने गाने या खाने पीने या दूसरे आसान शब्दों में मौज मस्ती करने का एक उत्साह, उमंग, रुचि बनी ही रहती है। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि युवावस्था में जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोगों के प्रति विशेष रुचि रहती है और इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, यानी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। देखिए, युवावस्था में जब शिक्षा का अध्ययन समाप्ति की ओर होता है तो नौकरी या व्यवसाय में तो देखिए कर्म तो करना ही होता है ना। अर्थात युवा अवस्था एक रजोगुण प्रधान है, इसमें क्रियाएं भी अधिक होती हैं, भले ही भोग प्रेरित अधिक मानी जाती हैं और ज्ञान भौतिक स्तर पर तो अधिक होने लगता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये ज्ञान अभी धुंधला होता है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि विवेक शक्ति कोई विशेष जागी नहीं होती। देखिए, युवावस्था में क्योंकि मौज मस्ती के बहाने चाहिए, इसलिए ऐसे में जन्मदिन मनाए जाने से तो रोका नहीं जा सकता और ऐसी कोई विशेष हानि भी इसमें नहीं देखी जाती। हालांकि खाने पीने में मांसाहार भोजन या शराब का सेवन, जो कि कल युग में एक साधारण रूप से बढ़ता जा रहा है, ये निश्चय ही तमोगुणी वृत्तियां हैं जिनसे बचना चाहिए। अन्यथा इन तमोवृत्ति वृत्तियों का कहो या कार्यों का भविष्य में दुख रूपी फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन एक रजोगुण में रहकर जन्मदिन मना लेने से कोई विशेष हानि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धावस्था की। देखिए, वृद्धावस्था, क्योंकि आप और हम जानते ही हैं कि ये हमारे जीवन की एक अंतिम अवस्था है और वृद्धावस्था के बाद एक सच्चाई है कि मनुष्य को मृत्यु की प्राप्ति ना चाहते हुए भी स्वीकार करनी ही होती है। और दूसरी सच्चाई ये है कि मरने के साथ ही मनुष्य ने जितनी भी भौतिक उन्नति की होती है वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि मनुष्य योनि में रहते हुए मरते दम तक हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो हमारी अगले मनुष्य योनि तक सुरक्षित बनी रहती है। देखिए, एक साधारण मनुष्य में ये तो देखा ही जाता है कि वो अपने नुकसान से सदा बचकर ही काम करता है।
देखिए, अभी हमने बताया कि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 है। यानी अगर आपसे एक सामान्य शब्दों से पूछा जाए कि आपको 1 का सिक्का चाहिए, 10 का नोट चाहिए या 100 का नोट चाहिए, तो आप अपनी बुद्धि से 100 का नोट लेना ही पसंद करोगे ना। 1 का सिक्का या 10 का सिक्का या नोट तो नहीं पसंद करोगे आप, क्योंकि उसमें हानि। तो इसी तरह इस 1, 10, 100 से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, मनुष्य जोनी भले ही स्वभाव से रजोगुनी है, हमारा भोगों की ओर सहज ही आकर्षण बना रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, मनुष्य जोनी में ही परमात्मा को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। तो मनुष्य जोनी में हम जितना परमात्मा से जुड़ेंगे उतना ही परमात्मा को हम जान सकेंगे, फिर परमात्मा को हम पा सकते हैं। यानी कि हम जितना अधिक अपने आप को सतोगुण में रखेंगे, दूसरे आसान शब्दों में हम जितना अधिक सतोगुण में रहना अपना स्वभाव बना लेंगे, यानी सत्संग में रहना अपना स्वभाव बन जाए, ये तो तभी संभव है ना जब हम रजोगुण गतिविधियों से अपने आप को दूर रखेंगे। देखिए, वैसे तो वृद्धावस्था अपने आप में ही सतोगुण प्रधान है, क्योंकि सभी बूढ़े लोगों के पास जीवन का अधिक अनुभव होता है, उन्होंने जीवन के अधिक उतार चढ़ाव देख लिए होते हैं, जीवन के लाभ हानि को परखा होता है, यानी कि बुद्धि की तराजू से उसे तोल चुके होते हैं। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी कह लो कि वृद्धावस्था परमात्मा की कृपा से या प्रकृति की कृपा से ही सतोगुण सहज ही एक उपहार में मिल जाता है। लेकिन इस उपहार को आप तभी अपने पास संजोए रख सकते हो ना कि जब आप रजोगुनी गतिविधियों से अपने आप को बचा के रखोगे। देखिए, एक कटोरे में अगर बर्तन में जल रखा हुआ है, अगर नीचे छेद हो गया तो वो जो जल रखा हुआ तो वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर उस छेद से निकल जाता है। इसी तरह देखिए, हमारा जितना भी सतोगुण है, ये जो रजोगुण और तमोगुण ये लगभग छेद ही है। तमोगुण एक बड़ा छेद है और रजोगुण एक छोटा छेद है। हालांकि हमारे आपके स्थूल शरीर की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं तो मरते दम तक बनी ही रहती हैं, यानी कि हमें रजोगुण का मर्यादा में संग तो करना ही होता है इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन जब हम भोगों में गिर जाते हैं ना, यानी कि आवश्यकताओं से आगे भोगों में या अपनी भोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम रजोगुण में नहाने लगते हैं ना, तभी हमारा कभी कभी फिर बीच में तमोगुण का संग हो जाता है। और मनुष्य का जो सतोगुण है, देखिए, इन दोनों ही कारणों से फिर हमारा सतोगुण कमजोर होने लगता है। देखिए, हम सब अपने जीवन में एक सीमित सांसें लेकर आए हैं, यानी कि हमारा जो एक जीवन है हर क्षण छोटा होता जा रहा है। अभी तकरीबन 20-25 मिनट पहले जब मैंने ये सत्संग या चर्चा आरंभ की थी, आपका भी और मेरा भी, हम सबका जीवन लगभग उतने मिनट छोटा हो गया है। देखिए, हम सब एक प्रारब्ध लेकर आते हैं जिसमें जाति आयु भोग होते हैं, भोगों में सुख दुख होते हैं। जाति तो देखिए आपको और हमें जन्म से मिल ही चुकी है, जो कि मनुष्य जो नहीं है, तो जाति तो नहीं बदलती। लेकिन जो हमारी सांसें हैं वो हर क्षण घटती जा रही है। देखिए, जैसे आप परीक्षा केंद्र में बैठे हो, 3 घंटे का पेपर है, तो क्या आप पसंद करोगे कि आप अपना समय इधर उधर देखने में, पानी पीने में या कुछ एक ऐसी क्रियाओं में व्यर्थ करो समय? क्योंकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्नों उत्तर लिखना होता है, उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं। अर्थात हम मनुष्य जोनी पाकर जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वही हमारी कमाई है।
देखिए, तमोगुण में रहकर हम जो कुछ करते हैं वो तो हमारा ऋण चढ़ जाता है, उधारी चढ़ जाती है, लोन चढ़ जाता है, जिस पर हमें मूल धन भी लौटाना होता है और उस पर ब्याज भी देना होता है। इसी तरह रजोगुण हमारा एक खर्चा है, कमाई तो है नहीं। अर्थात मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में जितना अधिक सतोगुण का आप संग कर लेंगे, उतने आपका लेखा जोखा, आपकी बैलेंस शीट, आपके जीवन का जो एक आध्यात्मिक लाभ कमाने का जो एक अवसर है, उसको हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जैसे ही हमारी उम्र एक वृद्धावस्था की ओर चल निकलती है, तो हमें सतोगुण का अधिक संग करने के लिए इन रजोगुणी गतिविधियों से अपने आप को मर्यादा में या दूर ही रखना चाहिए। और जन्मदिन मनाना, क्योंकि हमने इतनी लंबी जो आज की चर्चा की है, उससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि जन्मदिन मनाने में एक रजोगुणी क्रिया ही होती है, एक सात्विक क्रिया नहीं मानी जा सकती। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा की चर्चा में आपका मन तभी ही लगेगा जब आप इन रजोगुणी क्रियाओं से भी अपने आप को थोड़ा दूर रखेंगे, जब मर्यादा में रखेंगे। और तमोगुणी गतिविधियों से तो देखिए, एक युवावस्था हो या किसी भी अवस्था में हमें तमोगुणी गतिविधियों से तो दूर ही रहना है, क्योंकि वो तो हमारा पतन का कारण बनते हैं। और रजोगुणी गतिविधियां होने से हमारा सतोगुण हो नहीं पाता, जब बेमन से होता है। देखिए, आज भारत में नहीं, विदेशों में भी जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव तो एक समाज में कहो, देश में कहो, इस पूरे संसार में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कलयुग तो और अधिक गहरा होता जा रहा है। आप सारा दिन में जो जो आपके पास खबरें आती हैं, आप टीवी पे देखो या आप अखबारों में पढ़ते हो या कहीं भी, जो संसार में कलयुग बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, यानी तमोगुनी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में सतोगुण का ज्ञान रूपी प्रकाश ही इस तमोगुनी अंधकार को कम करेगा, फिर धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग में रहना अपना स्वभाव बनाइए, रजोगुण केवल मर्यादा में रखिए, ताकि हम तामसी कर्मों से या तामसी गतिविधियों से, यानी कि पाप कर्मों से हम सदा ही बच के रहें। आज की चर्चा का जो मेरा मूल संदेश है, उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 50 साल या उससे अधिक हो चुकी है। हो सकता है मेरी इस बनी हुई वीडियो पर आपत्ति हो सकती है। देखिए, सभी मनुष्यों के अपने अपने विचार होते हैं, सबका अपना अपना ज्ञान का एक स्तर होता है। तो देखिए, मैंने अपने विचार परमात्मा की प्रेरणा से एक क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के गुणों को आधार लेते हुए ही समझाने का एक प्रयास किया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा है, आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर या कमेंट्स बॉक्स पे जाकर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। हालांकि रजोगुण में रहते हुए ये जन्मदिन मनाना कोई अपराध तो है नहीं। देखिए, रजोगुण में आप रहते हो तो प्रकृति भी आपके कोई रोड़ा नहीं अटकाती आपके कार्यों में। हालांकि ये कि जब हम रजोगुण में मर्यादा से अधिक रहते हैं ना, तो फिर हमारा सतोगुण में मन लगता नहीं है, यानी कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। ये दूसरे आसान शब्दों में आप जो भी समझ सकते हो कि रजोगुण का जब हम अधिक मर्यादा से अधिक संग करते हैं ना, किसी भी रूप में, चाहे वो जन्मदिन मनाने का रूप हो या इसी प्रकार की मिलती जुलती कुछ और भी बातें हों,
तो उससे फिर हमारा सतोगुण में मन लगता नहीं है। जो हमारा मनुष्य जीवन, जो हमें एक आध्यात्मिक उन्नति का एक जो अवसर मिला है, वो हम बर्बाद कर देते हैं, गंवा देते हैं। आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस पूरी वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा। जीवन की इन छोटी छोटी बातों पर आप भी चिंतन कीजिए, यानी बुद्धि के स्तर पर आप सभी इन बातों को पहले तोलिए, फिर आप जीवन में भी अपनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि मेरी इस वीडियो से आपको कोई प्रेरणा मिले या आपके जीवन में कोई सुधार आए, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें। वे अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में जो सतोगुण में जुड़ना चाहते हैं, सतोगुण में अपने आप को स्थित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें, ताकि समाज में अधिक से अधिक ज्ञान का प्रकाश फैले, लोगों में आध्यात्मिक जागरण हो, लोगों की दिनचर्या सुधरे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।